हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, हम डेली की तरह एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जीके जीएस के, उन्हीं क्वेश्चनों में हम 20 क्वेश्चनों का आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देरी न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर, जैन धर्म से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खादर और बांगर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? तो लैटराइट मिट्टी से, काली मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, लाल मिट्टी से। तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, भारत ने, दक्षिण अफ्रीका ने। तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी NaCl का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ है? तो कहाँ है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात। तो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत का यांत्रक और महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता। तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा किया गया था? अवध, बरार, सिंध, पंजाब। तो अवध पर किया गया था। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेरू महासागरीय धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? एल नीनो धारा, लानीना धारा, हम्बोल्ट धारा। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, नील नदी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पद किसने जीता था? तो खसाबा दादा साहब जाधव, महेश भूपति, साइना नेहवाल, नागेश्वर दत्त। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1933 में, 1937 में, 1930 में, 1932 में। तो 1930 में। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न को विभूषित प्रथम विभूति है, क्या है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? दार्जिलिंग को, शिमला को, गंगटोक को। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर, शिमला को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत, रामायण, वेद। इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत है। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो किसने फहराया था? राजेंद्र सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अरुणा आसफ अली ने। तो ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर, अरुणा आसफ अली ने। चलिए तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, 1958 में, 1952 में, 1961 में। तो 1954 में हुई थी। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय शास्त्रीय कौन थे? तो कौन थे? सी रंगराजन, के एन राज, अरविंद जकारिया, अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? वी.डी. सावरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, कार्ल मार्क्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली, इकबाल ने, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर मौलवी लियाकत अली। ठीक है। तो गाइस यह क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला निम्न में से शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन था, नंदीवर्धन था, शिशुनाग, नरसिम्हा देव। तो ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर शिशुनाग ने। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।